डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण से शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रजभूषण नंदिनी नगर में करेंगे प्रेस वार्ता। पीएम मोदी ने 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे, बोले भर्ती प्रक्रिया अब ज्यादा कारगर और समयबद्ध हुई। प्रधानमंत्री मोदी पुलिस प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। 21 और 22 जनवरी को दिल्ली में करेंगे मुलाकात। जोशीमठ में भारी बर्फबारी, मकानों को गिराने का काम रुका। बर्फबारी के चलते रुका ध्वस्तीकरण का कार्य, प्रभावित राहत कैंप में सामान हो रहा बर्बाद। जम्मू कश्मीर पहुंची राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह ने राहुल को दिया समर्थन। बारिश रुकी तो टी शर्ट में उतरे सड़क पर। और गाजीपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा विलास का किया जिक्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज @ 3 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे गोंडा से, जहां से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, इस्तीफा ना देने पर अड़े सांसद ब्रजभूषण सिंह। बड़ी खबर आपको गोंडा से, जहां पर इस्तीफा ना देने पर अड़े हैं ब्रजभूषण सिंह। दोषी बनकर इस्तीफा नहीं देना चाहता हूं, ऐसा कहना है ब्रजभूषण सिंह का। 4 बजे ब्रजभूषण करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा ना देने पर अड़े। कहा कि दोषी बनकर इस्तीफा नहीं देना चाहता हूं, ऐसा कहना है ब्रजभूषण सिंह का। 4 बजे ब्रजभूषण करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा ना देने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि दोषी बनकर इस्तीफा नहीं देना चाहता हूं। 4 बजे ब्रजभूषण करेंगे प्रेस वार्ता को संबोधित। तमाम तरह के आरोपों पर यह मीडिया के सामने बात रखेंगे। गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष इस्तीफा ना देने पर अड़े। देश में एक नेशनल होता भैया वेट कर लीजिए प्लीज। और मेरे आने के पहले केवल 3 चैंपियनशिप होती थी। तुम इधर से लो ना। अब नेशनल में क्या है कि हर प्रदेश का एक एक खिलाड़ी लड़ेगा। पहले जो चैंपियन टीम होती थी उसमें नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा नीचे करो फोन। और अन्य प्रांतों के एक एक खिलाड़ी लड़ते थे, जो अपने प्रदेश को जीत करके आते थे, ट्रायल के माध्यम से आते थे। तो अब ये व्यवस्था समाप्त करके एक एक खिलाड़ी कर दिया गया। अब एक एक खिलाड़ी कर दिया गया, इसलिए मैंने एक व्यवस्था शुरू की कि एक नेशनल, जिसमें सेलेक्ट खिलाड़ी आएंगे स्टेट फेडरेशन के द्वारा। दूसरा ओपन, कि कोई भी रेसलर जो ये महसूस करता है कि मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, वो भाग ले सके। ये नई व्यवस्था बनाई गई है। और पहला नेशनल जब हमने कराया था तो 61% मेडल केवल हरियाणा का आया था। ये वो पहलवान जो किसी कारण से स्टेट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या उस समय उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्हीं के लिए दूसरा मौका दिया गया है कि ये लड़ करके आवें। खबर गोंडा से, जहां पर ब्रजभूषण पहुंचे कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नंदिनी नगर। निरीक्षण कर खिलाड़ियों से की मुलाकात। खबर गोंडा से, निरीक्षण कर खिलाड़ियों से यहां पर ब्रजभूषण सिंह ने मुलाकात की है। शाम 4 बजे कुश्ती प्रांगण में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नंदिनी नगर पहुंचे हरियाणा के 300 से ज्यादा खिलाड़ी। गोंडा से खबर, जहां पर ब्रजभूषण पहुंचे कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर निरीक्षण कर उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की है। और आपको बता दें, आज शाम 4 बजे वह एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। कुश्ती प्रांगण में यह प्रेस वार्ता होगी, जहां पर तमाम आरोपों को लेकर यहां पर ब्रजभूषण मीडिया से मुखातिब होंगे। नंदिनी नगर पहुंचे हैं ब्रजभूषण से। खबर गोंडा से, जहां पर ब्रजभूषण पहुंचे कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नंदिनी नगर।
निरीक्षण कर खिलाड़ियों से की मुलाकात। शाम 4 बजे कुश्ती प्रांगण में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नंदिनी नगर पहुंचे हरियाणा के 300 से ज्यादा खिलाड़ी। गोंडा से खबर इस वक्त की, जहां पर ब्रजभूषण पहुंचे कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नंदिनी नगर। निरीक्षण कर खिलाड़ियों से की यहां पर मुलाकात। और आपको बता दें, शाम 4 बजे नंदिनी नगर कुश्ती प्रांगण में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे ब्रजभूषण से। आपको बता दें, नंदिनी नगर पहुंचे हरियाणा के 300 से ज्यादा खिलाड़ी, जहां पर ब्रजभूषण सिंह पहुंचे हैं, जायजा लिया है। और आपको बता दें, नंदिनी नगर प्रशिक्षण केंद्र में आज शाम 4 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित भी करेंगे ब्रजभूषण सिंह। शाम 4 बजे कुश्ती प्रांगण में करेंगे प्रेस वार्ता। तो आपको बता दें, गोंडा पहुंचे हैं WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जहां पर उन्होंने नंदिनी कुश्ती प्रांगण का निरीक्षण किया है। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ दिल्ली में जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ तमाम जो खिलाड़ी हैं मुखर होकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है अब गोंडा में यहां पर ब्रजभूषण से जो है उन्होंने नंदिनी नगर में कुश्ती प्रांगण में आज जायजा लिया है और कहा कि शाम 4 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जंतर मंतर दिल्ली में ब्रजभूषण के खिलाफ तमाम जो खिलाड़ी हैं वह लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिन से जंतर मंतर पर ये धरना जारी है और मैं आपको बता दूं कि अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। खिलाड़ियों के सहयोग करने के लिए अब उनके अन्य सहयोगी जैसे खेल संघ है, हॉकी है, फुटबॉल है, उसके अलावा मैं बात करूं हरियाणा से स्पेशल, क्योंकि हरियाणा खेल के मामले में सबसे ज्यादा आगे रहता है, तो हरियाणा से एक स्पेशल जत्था है जो यहाँ पर अपना अलग से अपना टाट बाट बिछाकर बैठ चुके हैं। कहीं कहीं बुजुर्ग लोग इसमें आए हैं और उन लोगों की मांग सिर्फ इतनी है, एक ही है कि ब्रजभूषण राय का उन्हें इस्तीफा हर कीमत पर जल्द से जल्द चाहिए, वरना वो इस आंदोलन को उग्र रूप भी दे सकते हैं। जी प्रवेश, बात की जाए इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को तमाम खिलाड़ियों का समर्थन मिल रहा है। कल अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी कुछ खिलाड़ियों ने मुलाकात की थी उनके बंगले पर जाकर, क्या कुछ निष्कर्ष निकला मुलाकात के बाद? जी मैं आपको बता दूं, निष्कर्ष सिर्फ ये निकला, उन्हें सिर्फ एक आश्वासन दिया गया है कि उनकी बातों को, उनकी मांगों को सुना जाएगा और उस पर जो है अमल किया जाएगा। इसके अलावा अभी उस पर कोई धरातल पे अगर बात करें, कोई भी रूपरेखा देखी जाए तो उस पर अभी कोई कार्रवाई, अभी ऐसी उचित कार्रवाई जो जिससे ये संतुष्ट हो सके, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जी तो और इसी खबर पर हमारे साथ गोंडा से हमारे संवाददाता राजेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अगर बात की जाए तो गोंडा में ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि इस्तीफा वह कतई नहीं देंगे, अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देंगे। आज शाम 4 बजे प्रेस वार्ता को भी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो मैं अपराधी घोषित हो जाऊंगा और मैं अगर अध्यक्ष हूं तो मैं किसी अनुकंपा के नहीं हूं, मैं जनता के द्वारा चुना गया हूं, जनता ने चुना तो मैं अध्यक्ष हूं। और जब तक नहीं होगी तब तक मैं जो कुश्ती संघ का यानी जो यहाँ पे जो नंदीनगर में अखाड़ा बना हुआ है, उन्होंने कहा कि 23 जनवरी तक के मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, यहीं जमा रहूंगा और जब निष्पक्ष जांच हो जाएगी, जो जिस तरह की कार्रवाई होगी, अगर मैं आरोपी साबित होऊंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर मैंने आरोपी नहीं हुआ तो मैं अपने उस पर अध्यक्ष पद पे काबिज रहूंगा, क्योंकि जनता ने चुना है, ना कि किसी के अनुकंपा से चुना गया हूँ। राजेश, देखा जाए तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर भी ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा, उसके बावजूद भी नंदिनी नगर कुश्ती प्रांगण में ब्रजभूषण सिंह पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण किया है। 300 से ज्यादा वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। आज शाम 4 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे, तो प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी? क्या जो तमाम आरोप लग रहे हैं उनका स्पष्टीकरण माना जाए 4 बजे आज शाम? जब ब्रजभूषण सिंह से मीडिया कर्मियों ने बात करना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं 4 से 5 बजे का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब कुछ बोलूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद गोंडा में हरियाणा के 300 खिलाड़ी, मैं अपने सहयोगी साथी से कहूंगा कि आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो हरियाणा से आए हुए हैं लगभग 300 जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो आए हैं। वो यहाँ पे जो यानी ट्रेनिंग होना 23 तारीख से
23 तक के यहाँ पे रेसलर का तैयारी होनी है, ट्रेनिंग होनी है। और साथ ही कहा कि जो खिलाड़ी उनके ट्रेनिंग के साथ में 23 जनवरी तक के यहीं पे डटा रहूंगा और सभी प्रकार की जांच का मैं सहयोग करूंगा। और इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी के अनुकंपा पे अध्यक्ष नहीं हुआ, जनता ने चुना तो मैं अध्यक्ष हुआ हूँ। लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ी मुखर नजर आ रहे हैं, तो क्या नंदरी नगर जो कुश्ती प्रांगण में भी वहां पे भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली क्या राजेश, जो खिलाड़ी ब्रजभूषण सिंह से मुखर नजर आ रहे हो, दूरियां बना रहे हो? खिलाड़ियों से इस मुद्दे पे बात करना चाहे तो खिलाड़ियों ने मीडिया कर्मियों से किसी प्रकार से बात करने से नारा काट लिया। और मैं आपको अपने फैसले से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि खिलाड़ी यहाँ जत्थे पे जो हरियाणा से आए अपने सामान के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो लोग यहाँ पे खेलों की तैयारियों के लिए आए हैं, जो जहाँ पे 23 तक के खेल होना है। और उसी खेल के सिलसिले में यहाँ की जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बिरभूषण सिंह, उन्होंने कहा कि मैं 23 जनवरी तक के इसी स्टेडियम में डटा रहूंगा, यहाँ से नहीं हटूंगा। और जो विदेश भाग जाने की बात जो मीडिया में चली थी सुर्खियों, उसको उन्होंने जवाब देते हुए कि मैं विदेश नहीं भागूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा और निष्पक्ष जांच होगी और जो जांच में आएगा फिर उस प्रकार से आगे की कार्रवाई करने के लिए मैं अपना तैयार हूँ। और लेकिन मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। चलिए राजेश साहब बने रहिएगा हमारे साथ दिल्ली से लगातार प्रवेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, एक बड़ी खबर बात करें तो ब्रजभूषण सिंह पर तमाम जो आरोप लगे, महिला खिलाड़ियों ने उन पर शारीरिक यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, इसको लेकर लेकिन बात की जाए तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो सरकार है, सत्ता शासन है, वह इस ओर आखिर जांच से मतलब जो एक जांच जल्दी होनी चाहिए उस पर इतना विलंब क्यों हो रहा है? प्रवेश अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो आरोप लगे हैं बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है और ये पार्टी से जुड़े हुए ब्रजभूषण राय बीजेपी से भी जुड़े हैं, पार्टी का मामला है, इससे बहुत संवेदनशील मामला माना जा रहा है। उसको देखते हुए काफी सोच समझकर ही फैसले लिया जाएगा। अभी डिसीजन पे पहुंचने में अभी मुझे लगता है अभी और समय लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा से जो खेल की जो मैंने बात कही कि हरियाणा खेल में हमेशा देश में टॉप पर रहता है, हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग खेल की में आते हैं और विशेषकर मैं बात करूं कुश्ती में आते हैं। तो हरियाणा से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनकी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ के न्यूज के द्वारा, ताकि वो जो कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक सर, कहाँ से आए आप? क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, एक तरफ तो सरकार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए देश के जिन्हें इस देश का नाम रोशन किया और उनके साथ ऐसा अत्याचार घिनौनी हरकतें जो है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए तो 8-8 बार का MP रहा है, कोई अनजान आदमी नहीं है और वो ऐसी हरकतें करता है, बच्चों को गालियां देता है, पिटाई करता है और लड़कियों का खिलौना शोषण करता है। ऐसी कौन लड़की है, कौन बहू बेटी है तो रोड के ऊपर आके ऐसी गंदी बातें तो शर्म की बात है। इनको तो तुरंत प्रभाव से अंदर जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे ही हरियाणा में भी एक मंत्री ने क्या इस बीजेपी सरकार में एक मंत्री और मंत्री होते क्या तो बहू बेटी की वहाँ भी एक जूनियर कोच के साथ भद्र व्यवहार किया है, उसके साथ शोषण की कोशिश की है, लेकिन सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो आपने ये सुना कि इनकी साफ साफ मांग है, जो ये आरोप है ये कुछ हल्के नहीं है, ये कोई ऐसे आरोप नहीं है जिनको सिरे से नकारा जा सके, इसलिए ये उनकी डिमांड यही है कि ब्रजभूषण राय को इस्तीफा देना होगा। जी प्रवेश, जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा, क्या इन खिलाड़ियों में और कौन कौन से दिग्गज जो खिलाड़ी हैं देश के वह इसमें सम्मिलित हुए हैं और कौन कौन सी क्या राजनीतिक पार्टियां का कोई समर्थन मिला है क्या इन खिलाड़ियों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभी? प्रवेश जी बिल्कुल, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं, जैसे कि किसान आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का एंट्री नहीं थी, सेम वही रूपरेखा यहाँ पर भी तैयार की गई है। ये इसको राजनीतिक रूप देने के लिए ये राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। इससे किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी को पहलवानों ने साफ साफ नकार दिया है, इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, इसको राजनीति का अखाड़ा बनने नहीं देंगे, जिस वजह से यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का तो आना संभव नहीं हुआ है। बस खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जरूर इस पर पहल की थी, उनसे बात की थी, उनसे कोशिश की थी कि इस मामले को सुलझा दिया जाए, लेकिन वो मामला मुझे लगता है सिर्फ बातों तक ही रहा, उसमें अभी तक कुछ ऐसा अमल नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, यहाँ पर देश की जो भारत ओलंपिक जीते हुए कई सारे खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है और वो अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि विजेंद्र कुमार जो कल भी आए थे वो भी आकर यहाँ पर आगे की रूपरेखा को तैयार करने के लिए उनके समर्थन में रहेंगे। जी
चलिए आप बने रहिए प्रवेश हमारे साथ लगातार राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा से। राजेश, आज शाम 4 बजे बड़ी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे ब्रजभूषण। उनके साथ कौन कौन से बीजेपी के जो नेता हैं या दिग्गज खिलाड़ी नजर आ रहे हैं उनके आसपास, जो उनके साथ हम कदम मिलते हुए साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो अभी 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब देखने मिलेगा कि उनके साथ कौन कौन नेता उनके साथ मतलब साथ संलिप्त होते हैं। अभी तक क्या ऐसे मंच पे कोई नेता नहीं मौजूद है जो उनके साथ संलिप्त क्यों हो। चलिए प्रवेश और राजेश, आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस कदर जो है ब्रजभूषण जो WFI अध्यक्ष, उनका किस कदर विरोध किया जा रहा है और विरोध के जो स्वर है अख्तियार हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जहां पर ब्रजभूषण ने कहा है कि वह इस्तीफा विवादों में रहकर नहीं देना चाहते हैं, दोष मुक्त होकर देंगे इस्तीफा अगर देने की बात है तो। लेकिन 4 बजे आज प्रेस वार्ता को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल वक्त तक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आप। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे मुंबई की, जहां पर शिंदे गुट को 3 केंद्र में मंत्रालय मिलने की संभावना। तो खबर मुंबई से, जहां पर शिंदे गुट को 3 केंद्र में मंत्रालय मिलने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें, एक मुंबई के सांसद राहुल सेवाले, तो वहीं दूसरा जो नाम है वो है बुल्ढाणा के 3 बार के सांसद प्रताप जाधव का नाम चल रहा है आगे। वहीं मावल लोकसभा के श्रीरंग बारने का नाम भी शामिल। मुंबई से खबर, जहां पर शिंदे गुट को 3 केंद्र में मंत्रालय मिलने की संभावना। आपको बता दें, एक मुंबई के सांसद राहुल सेवाले, तो वहीं दूसरा जो नाम है इस दौड़ में, मंत्री पद की दौड़ में, वह बुल्ढाणा के 3 बार के सांसद प्रताप जाधव का नाम शामिल है। तो वहीं तीसरा जो नाम है वह है मावल लोकसभा के श्रीरंग बारने का नाम इन 3 मंत्रियों में शुमार है। तो खबर मुंबई से, जहां पर शिंदे गुट को 3 केंद्र में मंत्रालय मिलने की संभावना है। पहले जो हो सकते हैं वह है सांसद राहुल सेवाले, तो वहीं दूसरा जो नाम है मंत्री पद की दौड़ में वह है बुल्ढाणा के 3 बार के सांसद प्रताप जाधव। वहीं तीसरा जो नाम है वह है मावल लोकसभा के श्रीरंग बारने का नाम इस दौड़ में चल रहा है। खबर मुंबई से, जहां पर शिंदे गुट को 3 केंद्र में मंत्रालय मिलने की संभावना। पहला नाम मुंबई के सांसद राहुल सेवाले का, तो वहीं दूसरा जो नाम है वह है बुल्ढाणा के 3 बार के सांसद प्रताप जाधव का। वहीं तीसरा नाम जो इस दौड़ में है वह है मावल लोकसभा के श्रीरंग बारने का नाम शामिल है। आपको बता दें, जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हमारे के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है खिलाड़ियों का। बयान देगी क्या इस दुनिया में? यही 2-3 लड़की क्या यही उल्टी सीधी कहने की है? अगर इनके साथ नहीं हुआ होता तो ये तो पहले भी तो इसी फील्ड में काम कर रही थी, अपना वर्जिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी, मेडल ले आई है। इन्होंने पहले नहीं कहा। देखिए, कुछ सवाल ये उठ रहा है, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये आरोप झूठे हैं और मैं चुनकर आया हूँ, मैं क्यों इस्तीफा दे दूं? सवाल ना भाई, उस दिन ये ठीक था, जिस दिन लोगों ने इसको चुना उस दिन ये ठीक था, लेकिन बेउद्धापन करेगा तो ये आगे चुना जाएगा क्या? ये सभी छोटी मोटी प्लेयर तो है नहीं, ये कॉमनवेल्थ में गेम इन्होंने मेडल लाए हुए हैं, ओलंपिक में मेडल लाई हुई हैं। अगर ऐसी कोई बात कहीं से आ रही है तो इनका जांच होकर के, और इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मेरा नाम सतपाल है, मैं अखाड़ा संचालक हूँ, बिरधाना से झज्जर डिस्ट्रिक्ट है और सरपंच गाँव का। क्या चाहते हैं, क्या मांगे? देखो जी, ये तो मैं तो ये मानता हूँ कुश्ती के लिए ये और पूरे देश के लिए ये बड़ा काला दिन है। जो बच्चे देश का जिन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है और आज उनके साथ कितना बड़ा यौन शोषण हो रहा है, तो हम तो ये चाहते हैं ब्रजभूषण का एक इस्तीफा होना चाहिए और इस फेडरेशन को बिल्कुल हटाना चाहिए। सर ये वजह तो है ही, आपको पता है वजह का। हम तो इन बच्चों के लिए आए हुए हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांगे? कोई मांग नहीं, जो ये बच्चे मांग रहे हैं उनकी सपोर्ट में खड़े हैं जी हम। आपको पता है सारी बात तो आपने सुना जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की राय के खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। खबरों में बात करेंगे राय बरेली की, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें,
के न्यूज की खबर का बड़ा असर रायबरेली में हुआ है। बीते दिन थाना भदोखर पुलिस द्वारा जवान को दिया था 3rd डिग्री। पुलिस अधीक्षक ने थाना भदोखर इंचार्ज को किया लाइन हाजिर। इंचार्ज यशकांत सिंह एसआई निखिलेश को किया लाइन हाजिर। रायबरेली से के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। बीते दिन थाना भदोखर पुलिस द्वारा जवान को दी गई थी 3rd डिग्री, जिसकी खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। पुलिस अधीक्षक ने खबर को संज्ञान में लेते हुए थाना भदोखर इंचार्ज और एसआई को निखिलेश को यहां पर लाइन हाजिर किया है। इंचार्ज यशकांत सिंह और एसआई निखिलेश यहां पर लाइन हाजिर हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर के न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, बीते दिन थाना भदोखर पुलिस द्वारा जवान को 3rd डिग्री दी गई थी, जिसकी खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। जिसके खबर के संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना इंचार्ज यशकांत सिंह और एसआई निखिलेश को किया लाइन हाजिर। फिलहाल वक्त तक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। वही खबरों में बात करेंगे जौनपुर की, जहां पर सीडीपीओ की जमकर हुई पिटाई। खबर जौनपुर से, सीडीपीओ की जमकर हुई पिटाई। सीडीपीओ कार्यालय में पुलिस के सामने हुई पिटाई। आंगनवाड़ी के बेटियों ने की पिटाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बेटे ने यहां पर पिटाई की है। आरोपी युवक को पुलिस पकड़कर ले गई कोतवाली। आंगनवाड़ी महिला के बेटे ने की पिटाई। आरोपी युवक को पुलिस पकड़कर ले गई कोतवाली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बेटे ने सीडीपीओ को दबाव बनाकर, मुफ्तीगंज विकासखंड कार्यालय के कैंपस का यह पूरा मामला। खबर जौनपुर से, जहां पर सीडीपीओ की जमकर हुई पिटाई। जी मैडम, अभी आपके ऊपर आरोप है कि आप जो है कि 2000 रुपया लेती हैं राशन देने के लिए, और जो मारने वाला व्यक्ति है आपके सहयोगी है या कहाँ का अन्य था? कोई मेरा सहयोगी नहीं। लेकिन ये बवाल हुआ कैसे? आपके ऑफिस में बवाल हुआ कैसे? वो लड़का अगर परिचित का नहीं था तो बवाल हुआ कैसे? बवाल जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, और आंगनबाड़ी ने यहाँ पे गाली दिया है, उनके बच्चे ने खुद उस बच्चे को मारा है। और थप्पड़ मार दिया आपको। सभी घर के हैं ना। एक महिला की क्या इज्जत होती है आप बताइए? एक महिला की क्या इज्जत होती है? आप पत्रकार है ना? जी आप। महिलाओं का मान सम्मान क्या होता है बताइए? इतना आदमी को अपने स्तर को गिरा देना चाहिए? मैडम, अभी आपके ऊपर आरोप है कि आप जो है कि 2000 रुपया लेती हैं राशन देने के लिए, और जो मारने वाला। खबर बरेली से, जहां पर वसीम बरेलवी का स्वास्थ्य जानने पहुंचे अखिलेश यादव। मशहूर शायर वसीम बरेलवी से की मुलाकात। सड़क हादसे में वसीम बरेलवी का हुआ था फ्रैक्चर। दिल्ली के बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में हुई मुलाकात। खबर बरेली से, जहां पर वसीम बरेलवी का स्वास्थ्य जानने पहुंचे अखिलेश यादव। बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने वसीम बरेलवी का जाना स्वास्थ्य हालचाल। मशहूर शायर वसीम बरेलवी से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने वसीम बरेलवी का जाना स्वास्थ्य हाल। मशहूर शायर वसीम बरेलवी से की मुलाकात। सड़क हादसे में वसीम बरेलवी का हुआ था फ्रैक्चर। दिल्ली के बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में हुई मुलाकात। खबर बरेली से, जहां पर वसीम बरेलवी का स्वास्थ्य जानने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। खबर महाराजगंज से, जहां पर दिन दहाड़े युवक का हुआ अपहरण। कार सवार बदमाशों ने
युवक का किया अपहरण। जिले भर की पुलिस अलर्ट, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। अपहरण की घटना की जांच के बाद पता चलेगा हकीकत, ऐसा कहना है एसपी का। जिले भर की पुलिस अलर्ट, सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी पुलिस। अपहरण की घटना जांच के बाद पता चलेगा असलियत, ऐसा कहना है जिले के एसपी का। लड़के ने खुद मैसेज कर अपहरण की दी जानकारी। तो कहीं ना कहीं संदेह को घेरे में यहां पर अपहरण की कहानी नजर आ रही है, जिस तरीके से एसपी कह रहे हैं। महाराजगंज से खबर, जहां पर दिन दहाड़े युवक का हुआ अपहरण। कार सवार बदमाशों ने युवक का किया अपहरण। जिले भर की पुलिस अलर्ट है, वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस। और इसी बीच खबर चंदौली, जहां पर बिजली विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। 7 खंभों के तार को चोरों ने काटा। 33,000 लाइन के खंभों की तार को चोरों ने काटा। बिजली विभाग को नहीं लगी चोरी की भनक। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर बिजली विभाग नहीं हुआ। सकलडीहा से कमालपुर फीडर को दी गई जानकारी। चोर सप्लाई नहीं होने की जानते थे सूचना। अधिशासी अभियंता सहित अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। चोर सप्लाई नहीं होने की जानते थे सूचना। अधिशासी अभियंता सहित अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। सारे अधिकारी जो है जवाबदेही से बच रहे हैं। कमियों को छुपाने के लिए अधिकारी इधर उधर की कर रहे बात। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के पास का यह पूरा मामला। चंदौली से खबर, जहां पर बिजली विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। 7 खंभों के तार को चोरों ने काटा। 33,000 लाइन के खंभों की तार को चोरों ने काटा। बिजली विभाग को नहीं लगी चोरों की भनक। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर बिजली विभाग नहीं हुआ गंभीर। सकलडीह से कमालपुर फीडर को दी जाती है सप्लाई। चोर सप्लाई नहीं होने की जानते थे पूरी सूचना। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम शाहपुर गंगपुर स्थित गौशाला का विशेष सचिव नोडल अधिकारी जयशंकर दुबे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में 270 गौवंश मौजूद पाए गए। निरीक्षण के दौरान सभी गौवंशों की ईयर टैगिंग एवं टीकाकरण पाए जाने तथा गौवंशों हेतु पर्याप्त मात्रा में भूसा, दाना व हरा चारा आदि पाए जाने पर नोडल अधिकारी जयशंकर दुबे ने विशेष संतोष व्यक्त किया। गौशाला में सर्दी से बचाव हेतु तिरपाल तथा अलाव जलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में लकड़ी पाए जाने सहित गौवंश हेतु सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त पाई जाने पर नोडल अधिकारी जयशंकर दुबे ने भारी प्रसन्नता व्यक्त कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा की। नोडल अधिकारी जयशंकर दुबे के साथ मुख्य विकास अधिकारी एवं अरुण मौली, कायमगंज के एसडीएम संजय कुमार सिंह, बीडीओ मोहम्मद आरिफ, एडीओ पंचायत ओमकार सिंह, ग्राम पंचायत सचिव शशि देव सिंह यादव व ग्राम प्रधान आदि मौजूद रहे। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में 16 जनवरी को जाफरपुर कोट के रहने वाले ओमपाल का 10 वर्षीय बेटा वरुण खेलते खेलते गायब हो गया था। अगले दिन शाम को वरुण का शव पास के जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक बच्चे वरुण की मां व उसके प्रेमी ने प्रेम प्रसंग के चलते बच्चे का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया था।
थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत जाफरपुर कोट गांव में 16/1/2023 को एक वरुण नामक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो गांव में ही एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था जिसमें गया था और वापस नहीं आया। पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जब मीडिया कर्मी और उसके परिवार के लोग बेटे की शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी हथियारबंद बदमाश देर शाम मीडिया कर्मी के घर में घुस गए, जिसके बाद बदमाशों ने तमंचे की नोक पर पत्नी को जान से मारने की धमकी देते हुए करीब 2 लाख रुपए और सोने चांदी के 15 लाख के जेवरात लूट ले गए। वहीं घटना के बाद एसएसपी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गूला रोड मित्रनगर की है। मौके पर एसएसपी व आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल कर तफ्तीश में जुटे हुए हैं। 7:30 के आसपास मैं अपना कंप्यूटर पर बैठा हुआ काम कर रहा था तो मुख्य दरवाजे थे तीन बदमाश हाथ में तमंचा लहराते हुए आए। उन्होंने मेरे को तमंचनों को बंधक बनाया और सीधा मेरे सामान घर का सामान पूछने लगे। मैं और मुंह मेरा बंधक टेप लगा दिया, आँख बंद करके घर की ऊपर की तरफ ले गए, मार पिटाई करने लगे। और फिर जब मैंने आनाकानी की सामान की तो गोली मारने की धमकी देने लगे। तो सबके फिर 2 लोग और आ गए, 5 करीब बदमाश थे। यहाँ पर एक मकान है जो श्री संजय कुमार का है, जो कि दैनिक राजपथ उस पर कार्य करते हैं और यहाँ पर यहीं पर इनका ऑफिस भी है, नीचे ऊपर इनका आवास है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 8 बजे के लगभग कुछ बदमाश यहाँ पर आए थे। इनके द्वारा जो तहरीर प्रस्तुत की गई है उसमें 2 लाख रुपये और कुछ जो जेवरात हैं उसको लूटने की शिकायत इनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 23/23, 452, 392, 342, 427 दर्ज कर लिया गया है। देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महोखर गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी सहित अन्य लोग घटना की जानकारी परिजनों को दी है। आज थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत महोखर गांव के पास ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मौके पर ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। व्यक्ति जो है वह उम्र करीब 30 वर्ष है, तेरा माफी का रहने वाला था। तत्काल बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है। पारिवारिक जनों को सूचना दे दी गई है, मौके पर आ गए हैं। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में 17 जनवरी से 23 जनवरी तक 7 दिनों तक की राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजधानी सहित दूर दराज के लोग भी राम कथा सुनने पहुंच रहे हैं। राम कथा के आयोजन के पहले दिन 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी राम कथा स्थल पर पहुंची थी और महाराज का आशीर्वाद लिया था। राम कथा के आयोजन के तीसरे दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी परिवार सहित पहुंचे थे। प्रदेश के पूर्व मुखिया डॉक्टर रमन सिंह परिवार सहित कथा स्थल पहुंचकर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कण कण में भगवान राम बसे हैं। इस तरह के आयोजन से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से राममय हो गया है। बागेश्वर धाम के अद्भुत कृपा छत्तीसगढ़ पर सेवा के साथ ही धर्मकार बागेश्वर धाम के द्वारा किया जा रहा है। आज भागवत कथा में शामिल हुआ अद्भुत कार्यक्रम मिश्रा परिवार ने यहाँ पे आयोजित किया है और बागेश्वर धाम महाराज जी का प्रवचन, लाखों लोगों की उपस्थिति, पूरा राम कथा में पूरा छत्तीसगढ़ राममय हो गया है और इनका अद्भुत प्रभाव है
बागेश्वर धाम की अद्भुत कृपा है छत्तीसगढ़ पे जो यहाँ पे आए हैं। ये कन्याओं की शादी कराते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, सेवा के कार्य भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी बागेश्वर परिवार के जो भक्त लोग हैं, बागेश्वर धाम के भक्त, उनका स्वागत करते हैं। गुरुदेव भगवान जो कथा करते हैं सनातन धर्म को लेके, लगातार राम नाम से जुड़ना उनका संकल्प ही है कि पूरे भारतवर्ष में उनका कोई एक ही मात्र संकल्प है कि सब हिंदू एक हों और सब सनातन धर्म से जुड़े और राम नाम की अलग पूरे विश्व में जगा रहे हैं। वही उनकी भावना है। इसी कारण से उनके जो भक्त हैं उनके द्वारा कथाएं कराई जाती हैं। केवल राम नाम से जुड़ना ही उनका संकल्प है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को शुरू हुआ पहलवानों का धरना दिया गया। अपने प्रदर्शन के दूसरे दिन पहलवानों ने मौन व्रत रखा। सभी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे हुए थे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। कुश्ती संघ को पहलवानों के आरोपों पर अगले 72 घंटों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। वहीं महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर रद्द कर दिया गया है। यह शिविर लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में 18 जनवरी से शुरू होना था और इसमें 41 पहलवानों और 13 प्रशिक्षकों सहित कई सहायक कर्मचारी शामिल होने वाले थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के 30 पहलवान धरने पर बैठे थे। इनसे कई बड़े पदक विजेता भी इनमें शामिल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब इस मामले में खेल मंत्रालय ने भी एक्शन लिया है और भारतीय कुश्ती संघ से जवाब तलब किया है। नहीं, अगर वो सिद्ध हो जाते तो फांसी लगाने की जरूरत नहीं, सरकार खुद सजा देगी, सुप्रीम कोर्ट खुद सजा देगा उनको। मैं यही कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराई जाए इसकी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो साफ सुथरे हैं, निर्दोष हैं, तो जो आरोप लगा रहे हैं फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। हम साफ साफ यही कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष जांच करे। अगर वो कह रहे हैं कि आरोप उनके गलत लगाए जा रहे हैं तो जो गलत आरोप लगा रहे हैं तो फिर उनको सजा देना। अगर वो दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं, तो फिर कम से कम मैं ये कहूँगी कि अगर उनके ऊपर आरोप लगा तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सच में साफ सुथरी छवि के होते तुरंत इस्तीफा दे के सरकार से कहना चाहिए कि इसका निष्पक्ष जाँच करो। भाई देखो, ये वैसे कह देते हैं, अभी पार्टी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख रहे हो मीडिया के माध्यम से और आपने यहाँ लाइव में है ये जो लड़कियाँ सड़कों पे लाई है, जो हमारे सिर का ताज है खिलाड़ी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है विदेशों में, ये कैसी नौबत आएगी कि उन्हें यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। तो आपके सामने है ये तो जो है। और मेरा या तो नरेंद्र मोदी जी से, आदित्य योगीनाथ से भी यही है कि ये जो खिलाड़ी हैं इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इनकी आवाज़ को बुलंद करके जितने भी खिलाड़ी पर्सन हैं उनको ऊपर तक ले जाना चाहिए। अभी हम जंतर मंतर में मौजूद है और आपको बता दें कि जो तमाम जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है उनका। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है। मैं हाँ सर, किस तरीके से एक छवि जो भारत की यहाँ पर बन रही है कि तमाम जो खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई, छवि बन नहीं रही बल्कि छवि बिगड़ रही है। भारत की छवि बिगड़ रही है। आज जो ये मीडिया के अंदर जो मतलब दिखाया जा रहा है या चल रहा है, ये जब प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी थे वो यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, तो ये भारत की छवि बनाने नहीं, छवि तो बिगड़ रही है। क्योंकि जिनको मैट के ऊपर होना चाहिए थे वो यहाँ जंतर मंतर पर अपनी जो तकलीफ है, उस संवेदना है, उसको यहाँ प्रकट करने के लिए पहुँचे हैं। तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ये तो हमारे इन नेताओं की बहुत बड़ी गलती है जो कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको कम से कम सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो कुश्ती का जहां मामला है, क्योंकि वैसे तो खेल कोई भी है आता है, क्योंकि उस रास्ते में उसके बचाव के लिए कोई ना कोई ऐसा क्लू निकाल करके आएंगे और बोला भाई ये तो जो है निर्दोष है, और इसको लालच देंगे, लालच के बस में, क्योंकि भारत में लालची आदमियों की कमी नहीं। मीर जाफर और ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, वो क्या कर देंगे।
तो ऐसे मंत्री और संतरी को मैं तो कहता हूँ सीधे फांसी होनी चाहिए। क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लालचंद यादव है। आपने देखा कि हमारे साथ लालचंद यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो देश की जो छवि है यहाँ पर किस तरीके से बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें प्रशासन क्या उचित कार्रवाई करता है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं मानव कश्यप, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। खबर दिल्ली से है, जहां जानकारी के मुताबिक अयोध्या में 21 से 23 जनवरी के बीच WFI की आपातकालीन बैठक होगी। इस बैठक में ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मैंने कल उसकी न्यूज़ सुनी, ब्रजभूषण खुद को फांसी लगाने के लिए बोल रहा था। इस्तीफा तो देगा ही देगा, वो फांसी खुद को भी लगाएगा। उसको 2 फांसी लगनी है, एक तो खुद को फांसी लगाएगा अपने द्वारा, दूसरा उसको कानून के द्वारा फांसी लगेगी, उसको 2 बार फांसी लगेगी। समझ रहे हो आप? 11 साल से फेडरेशन का अध्यक्ष बना बैठा है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो बंदा बाहुबली बंदा है। नेशनल टीवी के ऊपर उसका एक इंटरव्यू है जो यूट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हो। उसके अंदर उसने सरेआम कहा है ये बातचीत कि 11 यानी कि एक आदमी का उसने हत्या की है गोली मारकर, और प्रशासन के साथ में गाली गलौज करने की बात भी उसने कबूल की हुई है। दिल्ली के बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर टिकरी बॉर्डर से नांगलोई DTC बस डिपो के पास एक वाहन का पीछा कर 50 पेटी प्रतिबंधित अवैध शराब बरामद की है। बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक टाटा एस गाड़ी से हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की सप्लाई करने के लिए पहुंचेगा। सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने वाहन की पहचान कर पीछा कर आरोपी टेम्पो चालक दिनेश को दबोच लिया। टेम्पू से अवैध शराब की 50 पेटी बरामद की गई हैं, जिसके बाद नांगलोई थाने में एक्साइज एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। फतेहाबाद में रोड सेफ्टी अभियान के तहत पुलिस विभाग ने लॉयंस क्लब के साथ मिलकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए हैं। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर वाहनों तो रोककर रिफ्लेक्टर लगाए गए। मौके पर पहुंचे DSP चंद्रपाल ने कहा, सर्दी और कोहरे के मौसम में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगे होने से दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। सामाजिक संगठन लायंस क्लब के साथ मिलकर के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान पूरे दिन चलेगा और आने वाले दिनों में लगातार पूरे दिन जिले में अभियान जारी रखा जाएगा। क्लब वालों ने जो ये रोड सेफ्टी के लिए कोई धुंध में किसी का एक्सीडेंट ना हो इसलिए स्टिकर लगाए गए हैं। ट्राली है, ट्रक है, बस है, थ्री व्हीलर है, लगाए जा रहे ताकि एक्सीडेंट ना हो और लोगों की जान बचाई जा सके। ये मतलब स्टिकर जो लगाए गए पूरे फतेहाबाद जिले में लगाए जाएंगे या यहीं? वह पूरे फतेहाबाद में लगाए जाएंगे। आज मतलब ये पूरे दिन चलेगा प्रोग्राम हमारा और टारगेट है कि आज हम कम से कम 500 ट्रालियों को लगाएंगे। ट्राली ट्रैक्टर वगैरह और थ्री व्हीलर है 500 वालों। खबर जयपुर से है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त वैरियो फेयर एनो से राजभवन में मुलाकात की है। राज्यपाल कलराज मिश्र और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुलाकात के दौरान राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। राज्यपाल मिश्र ने उन्हें राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां कस्बे के राजकीय जोधराज विद्यालय में गुरुवार को ईमान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। यह जानकारी देते हुए अब्दुल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SDM राजेश मीणा जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर थाना अधिकारी मनोज कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी ने कहा कि तेज सर्दी को देखते हुए बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए हैं। आगे भी ऐसे सेवा कार्य इमाम वेलफेयर सोसाइटी करती रहेगी। इस दौरान पार्षद सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।
साबिर भाई आप भी आ जाओ। साबिर भाई, ईमान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वितरण शूटर वितरण का प्रोग्राम 1 से 5वीं बच्चों के लिए किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले श्री भगवान गोरा जी प्रिंसिपल और विद्यालय की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस शूटर के बारे में सोच के और आपने एक प्रस्ताव रखा। खबर बिलासपुर से है, जहां सड़क के बीच में पलटी कार चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलाचड़ नामक स्थान पर हुआ हादसा, चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। खबर कांगड़ा से है, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने गुरुवार को जोनल अस्पताल धर्मशाला का निरीक्षण किया व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अब हेली एम्बुलेंस की सुविधा सुदृढ़ तरीके से प्रदान करने पर फोकस किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट होने के साथ ही मरीजों का इलाज भी शुरू हो सके। साथ ही मोबाइल एम्बुलेंस को लेकर भी कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में कई पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ को भरने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने को लेकर कहा कि बड़े संस्थानों पर फोकस करके उन्हें हर प्रकार के इलाज के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। धर्मशाला व टांडा को सुदृढ़ करने के भी प्रयास किए जाएंगे।